हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी। मैं हूं आपके साथ में खुशबू वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं टॉप डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF रैंकिंग। सो डेंटल और डेंटिस्ट्री इज बेसिकली द स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल साइंसेज which deals with your oral health. वहीं पर अगर हम इस कोर्स की बात करें, so dental courses you can refer to them as the study of your teeth, gums or any other diseases or other organs in your mouth. Okay, so यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप डेंटल कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर नीट एग्जाम. ओके, सो हमारा जो सबसे पहला कॉलेज है दैट इज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज और अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें सो दैट इज 81.3 जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है. नेक्स्ट कम्स योर डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ एंड अगेन अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें सो दैट इज 80.72 इसको NIRF स्कोर मिला गया है. सो एज यू ऑल नो दैट NIRF रैंकिंग जो है दैट इज वन ऑफ द ट्रस्टेड गवर्नमेंट रैंकिंग्स जो कि कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं एंड यहाँ पर जो प्लेसमेंट फैक्टर है वो वेरी नहीं करता है बिकॉज उनके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन योर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, आपका एक्सपोजर कितना है, देन क्या कौन कौन से स्टेट से आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, फैकल्टीज़, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को NIRF रैंकिंग और स्कोर मिलता है. Okay, so moving to our next college that is Savita Institute of Medical and Technical Sciences जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है और इसे 78.33 NIRF स्कोर मिला गया है. सो यार अगर हम बात करें डेंटल कोर्सेज की, सो बेसिकली टॉप दो कोर्सेज जो आपको पता है BDS यानी कि बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी और दूसरा होता है आपका मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी. अपार्ट फ्रॉम दिस आप सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो, जो कि होता है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का. वहीं पर अगर हम BDS की बात करें सो ये 4 साल का ड्यूरेशन बैचलर्स डिग्री है. वहीं पर अगर हम MDS की बात करें यानी कि मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स रहता है, सो इसकी लगभग 2 से 3 साल ड्यूरेशन रहता है. डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आप कहाँ से ये परस्यू कर रहे हैं. तो Okay, so moving to our next college that is मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि आपकी कैपिटल दिल्ली में है और इसका अगर हम NIRF स्कोर देखें तो दैट इज 77.57 इसको NIRF स्कोर मिला गया है. मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉलेज दैट इज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है यानी कि नवाबों के शहर में है ये यूनिवर्सिटी और इसको यार 71.78 जो NIRF स्कोर मिला गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो कि कर्नाटका में है और 70.95 इसको NIRF स्कोर मिला गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि मैंगलोर में है. देन कम्स योर श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज सिचुएटेड इन चेन्नई तमिलनाडु और इसे 64.33 NIRF स्कोर दिया गया है. Then comes your SDM College of Dental Science and Hospital जो कि कर्नाटका में है and then comes your SRM Dental College जो कि again चेन्नई तमिलनाडु में है और 63.57 इसको NIRF स्कोर दिया गया है. ऑलराइट, सो जैसे कि आपको पता है मेनली 2 कोर्सेज होते हैं यहाँ पर BDS और MDS और आप चाहो तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो. सो अगर हम BDS की बात करें यानी कि बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी की बात करें सो ये बेसिकली आपका 4 साल का कोर्स होता है जैसे कि मैंने आपको बताया है. और साथ ही साथ में अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यार यहाँ पे 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी तो आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है 12th में. वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 40% मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है. जैसे ही आप नीट क्वालिफाई कर लोगे सो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द BDS कोर्स. ठीक है, वहीं पर अगर मैं MDS के बारे में बात करूँ तो जो कि 2 से 3 साल की डिग्री होती है तो यहाँ पर आपकी बैचलर्स डिग्री होना आपके पास में ज़रूरी है अगर आपको MDS करना है तो. दूसरी चीज़ कि आपने अगर कहीं से एक प्रॉपर इंटर्नशिप करी है तो वो भी आप उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो अगर ये दोनों चीज़ हैं आपके पास में बैचलर्स की डिग्री है प्लस आपने अच्छी जगह से इंटर्नशिप की है. सो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन MDS. ऑल्सो यहाँ पर आपका मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स अलग से होते हैं. सो ये भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दैट you must have 50% aggregate in your
बैचलर्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप BDS और MDS कोर्स करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आपको 6 से 1 साल का डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। सो अगर इवन दो आपने नीट क्वालिफाई नहीं भी किया है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू डू द सर्टिफिकेट कोर्स। एंड अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो आप डेफिनेटली सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो अगर आपने BDS किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे टॉप डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF रैंकिंग। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर आपको BDS या फिर MDS करना है या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करना है तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉलेज जो कि हमारा नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, जो कि आपकी आमची मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका NIRF स्कोर है 62.73। वहीं पर JSS डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आता है। देन कम्स योर अमृता विश्व विद्यापीठम जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। देन कम्स योर शिक्षा ओ अनुसाधन जिसको मिला गया है 61.14 NIRF स्कोर इसको दिया गया है। देन कम्स योर MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस जो कि अगेन कर्नाटका में है, इसे 61.06 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि हरियाणा में है। देन कम्स योर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा में है, और इसे 60.56 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर बापूजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कर्नाटका में है। देन दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि महाराष्ट्र में है, और 58.38 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और अगर हम इसके NIRF स्कोर की बात करें तो ये 58.32 पर इसको NIRF स्कोर मिला गया है। सी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज कॉलेजेस, या फिर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ इन कॉलेजेस में किसी एक पर या 2 पर या जितने भी आप चाहते हो, सो आई कैन डू दैट एज वेल, बट यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो कॉलेज कौन सा है। सो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसके रिक्रूटमेंट, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, आपका पैकेज कितना हो सकता है, सैलरी पैकेज, देन आपकी कोर्स फीस, तो वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी नो कि वो कौन सा कॉलेज है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। अगर आपके पास में कोई आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर कॉलेजेस से, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद में मैं कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन देम। एंड सो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉलेज जो कि हमारा येनेपोया डेंटल कॉलेज जो कि कर्नाटका में है, एंड इसे 57.69 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर श्री बालाजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, और इसे 56.37 स्कोर मिला गया है। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉलेजेस के नाम, उनके NIRF स्कोर, एंड देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू विच कॉलेज यू कैन टारगेट। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने कोर्सेज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस किया। सो लेट मी टेल यू कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर BDS, आपका MDS कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप चाहे तो इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना क्लिनिक खोल के, या फिर इफ़ यू वांट टू वर्क विथ गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में हॉस्पिटल में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। आप एवरीवन वांट्स दैट एक्सपीरियंस, दैट एक्सपोजर, ठीक है, बिकॉज कोर्स कर लिया वो सब अपनी जगह, इंटर्नशिप्स कर ली, बट चाहो तो आप प्रैक्टिस खुद से भी अपना क्लिनिक खोल के कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना है so you can do that as well. Okay, so moving to our next college जो कि हमारा विष्णु डेंटल कॉलेज जो कि आंध्र प्रदेश में, और इसको मिला गया है 54.55 NIRF रैंकिंग। Then comes your Meenakshi Academy of Higher Education and Research, then Faculty of Dental Sciences, Institute of Medical Sciences जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। Then comes your अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश, अगेन 52.85 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर सरस्वती डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कर्नाटका में है। यार मैक्सिमम कॉलेजेस अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु से है, राइट, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक इसका ज़्यादा स्कोप है अगर हम डेंटल कोर्सेज के बारे में बात करें तो।
सो आप देखोगे लिस्ट कॉलेजेस की, तो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो तमिलनाडु से मिलेंगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज जो कि हमारा MGB डेंटल कॉलेज, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। और अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें, सो यार इसको मिला गया है 52.25 NIRF स्कोर। देन कम्स योर आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो कि तेलंगाना में है, और 51.99 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कर्नाटका में है, 51.69 इसको NIRF स्कोर मिला है। देन कम्स योर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो कि इंदौर का कॉलेज है। इसके लिए भी काफ़ी कंपटीशन रहता है। अगर हम MP में कॉलेजेस की बात करें, सो इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस जो कि मध्य प्रदेश इंदौर में है। 51.66 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। सो यार यहाँ पे हमने थोड़ा डिस्कस किया कि डेंटल कोर्स क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। बेसिकली तो नीट के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। आपका 12th के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो नीट के लिए और इन कोर्सेज के लिए। सो यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस किया, एडमिशन प्रोसेस कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये कर सकते हो। सो आफ्टर डूइंग दिस यार आपके पास में न्यूमरस एंडलेस ऑप्शंस हो जाते हैं। आप बेसिकली जनरल डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको डेंटल सर्जन बनना है तो आप उस प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो आपके पास में XYZ एंडलेस ऑप्शंस रहते हैं ये कोर्स करने के बाद में। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे टॉप डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF रैंकिंग। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो NIRF स्कोर मिलता है, रैंकिंग मिलती है, वो किन पैरामीटर्स के बेसिस पे मिलता है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि प्लेसमेंट फैक्टर मिले, सो यार वो वैरी करता है, बिकॉज NIRF जो है वो प्लेसमेंट फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता है, राइट। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो यार बच्चों को तो ये लगता है कि नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो हमें तो कोई भी कॉलेजेस मिल जाए चलेगा, राइट। बस हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बिकॉज नोबडी वांट्स टू पुट यार 15 to 20, 25 to 30 lakhs और फिर हम प्राइवेट कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करें। सो एवरीबडी वांट्स कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा फटाफट एडमिशन हो जाए, हमारा कंप्लीट हो जाए ये कोर्स। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे टॉप डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF रैंकिंग के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है दैट इज यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, राइट, इंदौर तक। ओके, सो नेक्स्ट इज KLE इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कर्नाटका में है। देन कम्स योर महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज जो कि अंबाला हरियाणा में है, और 51.46 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि तमिलनाडु चेन्नई में है। देन क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज, राजराजेश्वरी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कर्नाटका में है, और इसे 51.31 NIRF स्कोर मिला है। देन आपका आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि अगेन महाराष्ट्र में है। देन कम्स योर मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज जो कि हरियाणा, 51.02 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। एंड द लास्ट इज ITS डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि उत्तर प्रदेश में, और अगर हम इसके NIRF स्कोर की बात करें सो दैट इज 50.87। सो यहाँ पर हमने सारे टॉप डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF रैंकिंग डिस्कस कर लिया है। सो if you have any doubt or query you can ask us in the comment section, and I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो। So do not forget to like, share and subscribe. Student Khabri, see you in the next video. Thanks for watching.